ओवैसी और प्रियंका के आरोपों के बीच परिसीमन पर गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है कि दक्षिण के राज्यों को कोई नुकसान नहीं होने वाला। दक्षिण भारतीय राज्यों की लोकसभा सीट्स बढ़ेंगी। दक्षिण भारतीय राज्यों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। परिसीमन पर अमित शाह का ये बड़ा बयान। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी सांसदों को बताया कि परिसीमन से किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि दक्षिण भारतीय राज्यों को इन बदलावों से कोई नुकसान नहीं होगा। कर्नाटक का उदाहरण देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि कर्नाटक राज्य में 28 सीटें हैं। इस संविधान संशोधन के बाद कर्नाटक की सीटों की संख्या 28 से बढ़कर 42 हो जाएगी। कर्नाटक को जरा भी नुकसान नहीं होगा। विपक्ष पर तीखे तेवर दिखाते हुए अमित शाह ने कहा कि तीनों विधेयक को लेकर सबसे बड़ा नैरेटिव खड़ा किया गया है, साथ ही भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। आगे देखिए रफ्तार के साथ राज्यों के समाचार। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में श्रद्धालुओं से भरी टूरिस्ट बस सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गई। हादसे में एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के समय बस में 55 श्रद्धालु सवार थे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हाईवे पर दौड़ती कार में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते जलकर राख हो गई कार। समय रहते पुलिस ने कार चालक को निकाला बाहर। अज्ञात कारणों के चलते ये भयंकर आग लगी। जांच जारी है इस मामले में। राजस्थान के अलवर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। 15 दिन पुराने मोबाइल फोन में अचानक से ब्लास्ट हो गया। तेज धमाके के साथ फोन में ब्लास्ट हुआ। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। मोबाइल में आग लगने की वजह से आसपास का सामान भी जलकर राख हुआ। दंतेवाड़ा में ठेकेदार के 5 तालाब तोड़े जाने से लाखों मछलियों की जान चली गई। एनएफडीसी के ठेकेदार ने स्लरी पाइपलाइन बिछाने के लिए किसान के छोटे छोटे 5 तालाब पोकलिन मशीन से तोड़ डाले। किसानों ने ठेकेदार पर बगैर सूचना की कार्रवाई करने के आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन में प्रशासन ने 4 दुकानों और होटल को सील कर दिया। बिना नक्शा पास करवाए इनका निर्माण किया गया था। होटल और दुकानों के निर्माण में नियमों की अनदेखी की गई थी, इस तरह के आरोप लगे। दुकानदार और व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध किया। आज संसद का विशेष सत्र का दूसरा दिन है और आज ही के दिन महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग भी होने वाली है। तो ये बड़ा दिन है। परिसीमन विधेयक के लिए मतदान होगा। लोकसभा की कार्रवाई देर रात 1:22 तक चली थी। सारी महिला सांसदों को अपनी अपनी बात रखने का मौका मिला और आज संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन है। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर घमासान देखने को मिला। सरकार ने सदन के पटल पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन से जुड़े बिल पेश किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर सभी विपक्षी दलों से समर्थन की अपील की और इसे राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठाने का आग्रह किया। डीलिमिटेशन पर बहस के दौरान मेघवाल ने कहा कि सभी राज्यों में कुल मिलाकर लोकसभा की सीटों की संख्या 815 हो जाएगी, जिसमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। बीती रात लोकसभा में 1:22 तक महिला सांसदों को बिल पर बोलने का मौका मिला। व्यापक बदलाव लाने में सफल रही है। परिसीमन को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का दावा है कि दक्षिण पर राज करेगा उत्तर। तो ओवैसी ने कहा कि दक्षिण जो है वो खर्च देगा, उत्तर राज करेगा। ओवैसी ने कहा महिला आरक्षण परिसीमन पर बोले ओवैसी, मुल्क को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। तो महिला आरक्षण बिल पर संसद में आधी रात तक बहस का सिलसिला जारी रहा। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी केंद्र सरकार पर कुछ गंभीर सवाल उठाए। देखिए। महिला आरक्षण विधेयक पर संसद में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने पूरी प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि सरकार इस विधेयक को लेकर जल्दबाजी में काम कर रही है। सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए उन्होंने 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू करने की कोशिश की जा रही है, जो उचित नहीं। वहीं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर ये तीनों बिल कानून बन गए तो इस सदन में विपक्ष की आवाज कम हो जाएगी। जिसकी आबादी ज्यादा होगी उन्हें ज्यादा सीटें मिलेंगी, जिनकी आबादी कम होगी उन्हें कम सीटें मिलेंगी।